कांग्रेस विधायकों की भले ही उदयपुर में बाड़ाबंदी कर दी गई हो, लेकिन बसपा से कांग्रेस में आए मंत्री राजेंद्र गुड़ा समेत 3 विधायक राजधानी में ही हैं। गुड़ा ने स्वीकार भी किया है कि वो नाराज हैं। गुड़ा ने कहा कि हमारे साथियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। प्रभारी अजय माकन ने जो कमिटमेंट किया था वो निभाया नहीं। गुड़ा से जब ये पूछा गया कि गहलोत हमेशा कहते हैं कि बसपा के साथियों ने हमारी सरकार बचाई, इस पर गुड़ा ने कहा कि सीएम मीडिया में बोलते हैं, इसके बजाय हमारे साथ बैठकर चिंता करते तो ज्यादा बेहतर होता। उदयपुर में बाड़ाबंदी को लेकर भी गुड़ा ने कहा कि उदयपुर भले ही घूमने के लिए अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन वो बंद होने के लिए अच्छी जगह नहीं है। दीपचंद खैरिया के बाड़ाबंदी में जाने पर गुड़ा ने नाराजगी जताई। गहलोत साहब बोलते तो है कि ये किया, ये मीडिया में बोलते हैं, कभी बैठ के चिंता करते तो ज्यादा ठीक होता। वो कोई बात नहीं है, राजनीति में कोई जूनियर सीनियर नहीं होते। और कुल मिला के राजनीति के अंदर कमिटमेंट जो हो वो पूरा होना चाहिए। और अजय माकन जी हमारे प्रभारी मंत्री जी ने मेरे से कमिटमेंट किया था, पूरा नहीं किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी उमेश, राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह दिख रहा है, आप ये बताइए कि इसका होने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? अंतर कलह देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल बसपा के जो कांग्रेस में शामिल हुए थे विधायक, उनकी साफ तौर पर नाराजगी सरकार से दिख रही है। कल जिस तरह से 4 विधायक अलवर चले गए थे, वो सरिस्का घूम के आए, और आज जिस तरह से जयपुर में प्रेस से बातचीत में राजेंद्र गुड़ा ने अपनी नाराजगी जाहिर की, उससे साफ है कि उनको जो चाहिए था वो सरकार ने दिया नहीं, इसलिए उनके मन में इस बात को लेकर ठीक है। क्या मांगे थी गुड़ा की सरकार से जो पूरी नहीं हुई है? देखिए, सरकार से यही मांगे थी कि तो उनके क्षेत्र में विकास के काम होने चाहिए। इसके अलावा कुछ पदों की बात थी, क्योंकि गुड़ा को सैनिक कल्याण मंत्री बनाया गया था, लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा देने को लेकर वो बहुत नाराज थी। यही वजह रही थी तो लंबे समय तक उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था। इसके बाद उनके कहने पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इसके अलावा जो वाजिब अली हैं, इसके और भी जो बसपा के कांग्रेस में नेता हैं, उनको भी कोई पद नहीं दिया गया। यही वजह रही थी उन्होंने नाराजगी जाहिर करने के लिए राज्यसभा चुनाव का वक्त चुना, और कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार को दबाव में ला रहे हैं कि वो इस तरह से सरकार उनकी मांगों को पूरी करेगी। वाजिब अली को जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके क्षेत्र में अवैध खनन बहुत ज्यादा है। इसको लेकर सरकार से कई बार शिकायतें भी की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। उन्होंने नौकरशाही को लेकर भी सवाल उठाया। राजेंद्र गुड़ा ने भी कई तरह के सवाल उठाए सरकार को। उन्होंने अजय माकन पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। अजय माकन ने जो उनसे बातें की थी, जो उन्हें वादे किए गए थे, वो पूरे नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार के लिए अभी दबाव की इन विधायकों की तरफ से बनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि गहलोत किस तरह से इन विधायकों को मना पाएंगे। उधर बात की जाए तो खुद कांग्रेस के कई विधायक अभी तक वहाँ जो बाड़ाबंदी उसमें नहीं पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए अभी एक संकट की घड़ी है। किस तरह से वो निर्दलीय और अपने विधायकों को लाकर अपने तीनों प्रत्याशियों को जिताने उनका एक गेम रह गया है। तो बसपा विधायकों की नाराजगी सरकार को भारी पड़ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार चाहती जल्द से जल्द माने और उनके जो प्रत्याशी है राज्यसभा के उनके समर्थन में मत करें। जी, और साथ ही ये बताइए कि उन्होंने जैसे इस बात पर भी गुस्सा जताया एक विधायक के वहां जाने पर उदयपुर पे, उस बात को भी विस्तार से बताएं। देखिए, ये सही बात है कि कुल 6 विधायक थे, लेकिन अभी तक 4 या 5 विधायक साथ नजर आ रहे हैं। दीपचंद खैरिया वहाँ चले गए। उसको लेकर गुड़ा ने भी साफ तौर पर कहा कि उन्होंने बच्चे और बूढ़े की तुलना करके कहती कि उनको होटल में जाना था, इसलिए चले गए। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी गुस्सा है। और सबसे बड़ी बात है कि बसपा पार्टी ने 6 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रखी, जिस पर सुनवाई हो चल रही है। तो बसपा ने भी राज्यपाल और स्पीकर को पत्र लिखकर ये मांग की कि 6 के 6 विधायकों को राज्यसभा में वोट देने के अधिकार छीने जाए। तो कहीं ना कहीं इस तरह से राजस्थान में बड़ा त्रिकोणीय संघर्ष कि एक बहुत पेट फंसा हुआ को लेकर इस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी और भाजपा के जो दूसरे प्रत्याशी है उनके कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता। भाजपा ने जिन्हें निर्दलीय समर्थन दिया है, निर्दलीय बहुत चंद्रा को संघर्ष देखने को मिल सकता। देखने की बात अलग है कि अभी तक बीजेपी के उच्च स्तर पर
प्रयास नहीं कर पा रही है। जिस तरह के प्रयास करने के लिए उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन तो दे दिया, लेकिन अभी तक उनने वोट किस तरह से वोट उनके किस तरह से जुटाए जाए, इसे जी। लेकर पसोपेश की स्थिति बनी है। जी, और साथ ही उमेश, उदयपुर के लिए भी वो समर्थित नहीं थे। उन्होंने कहा उदयपुर घूमने के लिए सही है बट बाड़ेबंदी के लिए नहीं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, बाड़ाबंदी में वो जाना नहीं चाह रहे थे, शुरू से बाड़ाबंदी का विरोध करे तो कह रहे थे कि हमें वोट देना 10 तारीख को, इससे पहले बाड़ाबंदी करने से कोई सेंस नहीं है। वो चाहते हैं फ्री होकर रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी वो अभी तक कांग्रेस को ही मत देते हैं, तो आगे भी कांग्रेस को ही मत देना है नहीं, इसको लेकर फैसला करेंगे, सारे विधायक एक साथ बैठेंगे तो उसके बाद फिर तय किया जाएगा किसे वोट देना है। और साथ ही क्या अभी तक भाजपा की इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है जो कांग्रेस में हो रहा है उस पे? देखिए, कांग्रेस भाजपा लगातार ये बात करी कि कांग्रेस में अंदरूनी फूट है, उसी का फूट तो हम राज्यसभा में जो उन्होंने समर्थन दिया निर्दलीय को, उसके लिए वोट कन्वर्ट करेंगे। तो भाजपा खुश है कि ये वोट बरकरार रहे ताकि उनकी जो असंतुष्ट विधायक है वो भाजपा के समर्थित प्रत्याशी के समर्थन में वोट करें और उन्हें जीत का स्वाद चखाएं। जी, शुक्रिया उमेश तमाम जानकारी के लिए।